बच्चों, let's read the question. The question says the want of factor for 0.1 m LaNO3 whole thrice solution is found to be 2.74. The percentage dissociation of salt is option A 85%, option B 58%, option C 65.8%, option D 56.8%. First of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is, if a salt is undergoing dissociation, then degree of dissociation, that means alpha is equals to I minus 1 divided by n minus 1. यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ आयंस है जो बन रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन. अगर कोई सपोज KCl है तो वो 2 आयंस में डिसोसिएशन के बाद कन्वर्ट होता है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. और I जो है वो है वांट ऑफ फैक्टर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन कैलकुलेट अल्फा इजीली. ई कंसेप्ट में हमें फॉर्मूला दिया है, बट स्टिल वी कैन चेक हाउ इट इज गोइंग टू डिसोसिएट. तो LaNO3 होल थ्राइस जो है वो कन्वर्ट होगा La3 प्लस प्लस 3NO3 नेगेटिव आयंस में. तो इनिशियली अगर वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ दिस और 1 पार्टिकल ऑफ दिस, तो ये दोनों 0 0 होंगे. और आफ्टर सम टाइम इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये 1 माइनस अल्फा रह जाएगा, ये अल्फा बनेगा और ये बनेगा 3 अल्फा. और आई क्या होता है? आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. डिसोसिएशन के बाद जितने भी पार्टिकल्स बन रहे हैं, दोज पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा आई. और आई हमें क्वेश्चन में दिया है 2.74. तो यानी कि यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि 1 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2.74. तो 3 अल्फा क्या हो जाएगा? 1.74. और अल्फा क्या हो जाएगा? 1.74 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आएगा 0.58. और अगर परसेंटेज में हम इसे निकालें तो ये आएगा 58%. या फिर हम डायरेक्टली विद द फॉर्मूला निकाल सकते हैं I माइनस 1 यानी 2.74 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1. तो n है टोटल 4, क्योंकि ये जो है LaNO3 होल थ्राइस ये 4 आयंस में कन्वर्ट हुआ है. 3 प्लस 1 4, तो ये 4 माइनस 1 यानी कि सेम 1.74 बाय 3 आ जाएगा. वो फॉर्मूला याद है तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला. और अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो याद नहीं है तो यू कैन डू step by step. So our final answer is option B. Hope you understood the solution well. Thank you.